इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपसे तारीख किस बंदे को समाज देकर आती है? इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। मुझे लाहौर से बाइक पहले पकड़ने के लिए और मुझे बैठा के लेकर गए। कराची वो शहर जहां रात के अंधेरे में सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती बल्कि एक ऐसी खुफिया दुनिया भी सांस लेती है जहां करोड़ों की कोकेन, ताकतवर राब्ते और कानून से खेलने वाले किरदार मौजूद होते हैं। और अब इसी दुनिया का एक नाम पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है, अनमोल उर्फ पिंकी। एक ऐसी खातून जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो बरसों से कराची में मंशियात के बड़े नेटवर्क से जुड़ी रही, जिसका नाम बार बार मुकदमात में आया मगर गिरफ्तारी ना हो सकी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पिंकी कौन है, इसके पीछे कौन है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस को 2021 से इसका मालूम था तो फिर वो आज़ाद कैसे घूमती रही। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कोकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की, जो इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है और वो हर रोज़ नए इंकशाफात कर रही है। बात शुरू होती है एक वीडियो से जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया और फिर वो टीवी स्क्रीनों की जीनत बनी और फिर उसका हर जगह तज़किरा हो रहा है। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कराची की कोकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की, उसकी लीक ऑडियोज़ की, पुलिस प्रोटोकॉल के तनाज़े की और उन सवालात की जो पूरे सिस्टम पर उठ रहे हैं। कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार होने वाली अनमोल उर्फ पिंकी इस वक्त मुल्की मीडिया की सबसे बड़ी खबरों में शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुलजमा से करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स, दीगर मंशियात और असला बरामद हुआ। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, असल हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब अदालत पेशी की वीडियोज़ और तस्वीर सामने आईं। वीडियोज़ में देखा गया कि अनमोल उर्फ पिंकी बगैर हथकड़ी अदालत में दाखिल हो रही है। वो आगे आगे चल रही है और तफ्तीशी अफसर पीछे पीछे। सिर्फ यही नहीं बल्कि अदालत के अंदर मुबैना तौर पर उसने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया, लोगों से हंसी मजाक की और पूरा मंजर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि मुलजमा नहीं बल्कि VIP शख्सियत अदालत पहुंची हो। ये वीडियोस सामने आई तो सोशल मीडिया पर तूफ़ान आ गया। लोग पूछने लगे आखिर ये खातून कौन है। तहकीकात से पता चला कि अनमोल और पिंकी के खिलाफ गिजरी और दरख्शां थानों में मंशियात के कई मुकदमात पहले से दर्ज थे। यही नहीं बल्कि वो एक बैनुल सूबाई मंशियात नेटवर्क की भी अहम सरगना और रुकन निकली, जिसके खिलाफ पंजाब में भी मुकदमात दर्ज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में गिरफ्तार होने वाले बाज़ मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश बताया कि वो पिंकी के कहने पर मंशियात सप्लाई करते थे। यानी सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसका नाम इतने साल पहले सामने आ चुका था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या पिंकी वाकई इतनी ताकतवर थी या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर कोई ना कोई उसकी पुष्टपनाही कर रहा था। और फिर सामने आई एक मुबैना लीक ऑडियो जिसने पूरे केस को मजीद पुरस्कार बना दिया। इस ऑडियो में मुबैना तौर पर पिंकी कहती सुनाई देती है कि 15-16 साल से मेरे पीछे लगे हैं, रिटायर हो जाते हैं मगर पकड़ नहीं पाते। और फिर एक जुमला जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, पुलिस वालों से कहती है कि दिमाग से सोचोगे तो पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे। ये अल्फाज सिर्फ एक ऑडियो नहीं थे बल्कि एक चैलेंज की तरह महसूस हुए, जैसे कोई शख्स कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुलेआम ललकार रहा हो। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। कराची पुलिस चीफ और IG सिंध ने वाक़ये का सख्त नोटिस दिया और उसके बाद ये मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि इस पे उन पुलिस एहलकारों पे इंक्वायरी शुरू हो चुकी है जिन्होंने पिंकी को प्रोटोकॉल दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी CCD से इस सारे मामले की रिपोर्ट तलब कर रखी है कि कैसे पिंकी का नेटवर्क पंजाब में काम करता रहा। पिंकी हर रोज़ नए इंकशाफात कर रही है कि कैसे उसके कस्टमर्स में 15 से 20 साल के नौजवान शामिल होते थे। और सबसे अलग बात यह है कि पिंकी खुद मंशियात बनाने की मास्टर थी और वो लोगों को मंशियात खरीदने के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस देती थी। पिंकी ने अपने नाम से एक ब्रांड बना रखा था जिसकी 1 ग्राम कोकीन की मालियत 25 से 30 हज़ार रुपये थी। अब सवाल सिर्फ पिंकी का नहीं रहा बल्कि पूरे निज़ाम का बन चुका है। पाकिस्तान में मंशियात का कारोबार एक खामोश माफिया समझा जाता है। ये वो कारोबार जिसमें सिर्फ सप्लायर नहीं होते बल्कि राब्ते, सरमाया, तहफ़्फ़ुज़ और असर रसूख भी शामिल होता है। और जब किसी मुल्ज़िम को अदालत में VIP अंदाज में पेश किया जाए तो अवाम के जहनों में शकूक पैदा होना फितरी बात है। क्या कानून सबके लिए बराबर है? अगर एक आम शहरी होता तो क्या उसके साथ भी यही सलूक किया जाता? अनमोल उर्फ पिंकी अब जेल में है, तहकीकात जारी हैं और पुलिस अफसरान सवालात की जद में हैं, बल्कि पूरा निज़ाम सवालात की जद में है। लेकिन असल सवाल
اب بھی باقی ہے۔ کیا یہ صرف ایک خاتون کی گرفتاری ہے یا کراچی میں موجود کسی بڑے منشیات نیٹ ورک کی صرف ایک جھلک؟ اور اگر پنکی واقعی برسوں سے یہ سب کر رہی تھی تو پھر اس کے پیچھے کون تھا؟ کراچی کی سڑکوں سے عدالتوں تک اور عدالتوں سے سوشل میڈیا تک پنکی کیس اب صرف ایک کرائم سٹوری نہیں رہا، بلکہ پاکستان کے قانون، پولیسنگ اور منشیات مافیا پر ایک بڑا سوال یا نشان بن چکا ہے۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا انمول عرف پنکی اکیلی تھی یا یہ کسی بڑے نیٹ ورک کا صرف ایک چھوٹا سا چہرہ ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں ایسی ہی سنسنی خیز تحقیقی اور چونکا دینے والی رپورٹس، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی کہانی شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو۔